Hello, this side Aryan Gupta from R&D Wheels, and I welcome back and I welcome you back again to my channel with a fresh video. This is about the biggest operational crisis for any airline company in India, and especially this is about the Indigo flight crisis. So अगर इस टॉपिक के बारे में हम ज़्यादा बात करें उससे पहले मैं आपको बताऊं, so Indigo is one of the biggest airline companies in India, and it got established in 2006, and Indigo सबसे बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करती है पूरे एयरलाइन कंपनीज़ में इन द एयरलाइन मार्केट, ऑलमोस्ट अराउंड 60%, मोर देन 60%, फॉलोड बाय एयर इंडिया. तो अगर अब हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, क्राइसिस के बारे में बात करें, उससे पहले मैं इस पूरे वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा. सबसे पहले कि रूट कॉज क्या है इस पूरे इंडिगो क्राइसिस का. दूसरे नंबर पर है व्हाट वेंट रॉन्ग, तो कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर इंडिगो एंड इट्स उनकी जो पूरी मैनेजमेंट टीम है वहाँ पर उन्होंने गलती करी. और तीसरा जो मेरा यहाँ पर पॉइंट है दैट आई विल बी डिस्कसिंग इट विद यू, एंड इट वुड बी अबाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो गवर्नमेंट ने इंडिगो के इस क्राइसिस के बारे में क्या बोला है, एंड फॉलोड बाय जो मैं लास्ट में कंक्लूड करूँगा कि इंडिगो का गवर्नमेंट को क्या रिस्पॉन्स है, और सारे अपने ट्रैवलर्स को और पैसेंजर्स को क्या रिस्पॉन्स है, और DGCA ने क्या नोटिस जारी किया है और उनका इंडिगो को क्या रिस्पॉन्स है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. नाउ स्टार्टिंग, जैसे मैंने बोला कि इंडिगो होल्ड्स वन ऑफ द मेजर मार्केट शेयर. सो अराउंड फॉर past 4 to 5 days, Indigo has cancelled more than 2,000 flights, and the data जो कि 4-5 दिन से ग्रेजुअली स्लो हो रहा था, the data which was around 19.5% 4 days ago, it got plunged to 8.5%. और इसकी वजह से जो सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, देन हैदराबाद एंड कोलकाता, and also Jaipur, where Indigo has the you can say where Indigo operates in a very higher frequency. यहाँ के सारे पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा they have to suffer this turmoil, and almost everyone has to abandon their plans. उनको अपने ट्रैवल पोस्टपोन करने पड़े, and their emergencies like someone's wedding or someone's death, or someone has to go for business meetings, they have to postpone just because of the reason that Indigo the airline company has to face the crisis, and so as to the passenger. तो अगर मैं पहले अपने पॉइंट के बारे में बात करूं, जो कि मेरा पहला पॉइंट है, जो कि मेरा पहला टॉपिक है अबाउट पहला सब टॉपिक है इस पूरे होल वीडियो का, दिस इज़ अबाउट द रूट कॉज. तो अगर मैं बात करूं FDTL, सुनो FDTL, अगर आपने कहीं आर्टिकल वगैरह में पढ़ा होगा तो उसके बारे में सुना होगा. FDTL इज़ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस रूल्स which are rolled by DGCA or the Directorate General of Civil Aviation, and almost on Jan 2025 DGCA initiated these rules, and उन्होंने पहले सभी सारे ही एयरलाइन कंपनीज़ को इसके बारे में वार्न किया था, बट इंडिगो जस्ट गॉट डिलेड. इंडिगो थोड़ा लेट हो गई इस चीज़ को पूरी तरीके से, इस रूल्स को पूरी तरीके से अपनाने में, एंड टू कंप्लाई विद द रूल्स. सो बेसिकली ऑन 1 नवंबर 2025 FDTL के रूल्स पूरी तरीके से सेकंड फेज में रोल आउट हो गए थे, मतलब पूरी तरीके से लागू हो गए थे सारी एयरलाइन कंपनीज़ को, बट स्टिल इंडिगो डिले करती गई, और उसकी वजह से इंडिगो के जो खुद के प्लानिंग्स हैं वो इस रूल्स के साथ कोलाइड हो गए, एंड एज ए रिज़ल्ट इंडिगो का एक बहुत बड़ा फेलियर बन गया, जिसमें मेजर क्या रीजन्स थे: इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्रू और शॉर्टेज ऑफ क्रू, एंड ऑल्सो स्टाफिंग और प्लानिंग, और बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया था जिसकी वजह से. तो अब हम जानते हैं कि यार ऑल दिस थिंग्स आर ओके, बट व्हाट इज़ दिस FDTL. तो मैंने आपको FDTL के बारे में बताया है, फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशंस रूल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस रूल और फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशंस रूल्स. सो बेसिकली ये रूल्स जो हैं, ये इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. दीज रूल्स आर जस्ट द रूल्स विच टॉक्स अबाउट द रेस्टिंग पीरियड ऑफ पायलट्स, जहाँ पर रेस्टिंग पीरियड्स पायलट का बढ़ा दिया जाए, and also limiting the working hours, and also capping up the
फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स डेली ऑपरेट होंगी, दैट ऑल्सो शुड बी कैप्ड, दैट शुड हैव अ सर्टेन फ्रिक्वेंसी. इसके की चेंजेस क्या क्या हुए हैं FDTL में जो आप देख रहे होगे. दिस इज द की चेंजेस आर अबाउट लिमिटिंग द 36 आवर्स ऑफ रेस्ट फॉर एनी पायलट एंड इंक्रीज, नॉट लिमिटिंग इट बट इंक्रीजिंग द 36 आवर्स रेस्ट टू 48 आवर्स, ताकि एक प्रॉपर तरीके का रेस्टिंग पीरियड मिल पाए सारे पायलट्स को. एंड ऑल्सो जो वेरियस टाइम जोन्स हैं फॉर मिडनाइट ऑपरेशंस वो भी चेंज किए गए हैं. सो दिस टू मेजर चेंजेस आर देयर बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय FDTL. अब इसके बारे में हम समझते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग. ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द फर्स्ट थिंग इज़ 2 दिन के अंदर ही 4th and 5th दिसंबर के अंदर ही ऑलमोस्ट 1000 फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई इंडिगो के द्वारा. और दूसरे नंबर पर, और इसकी वजह से लोगों के बीच में पीपल हैज़ टू सफ़र अ लॉन्गर क्यूज़ इन द एयरपोर्ट. देयर वर डिस्ट्रेस अमंग ट्रैवलर्स. दे हैव टू पोस्टपोन देयर इमीडिएट ट्रैवल प्लान्स, and like that they have to face a lot of difficulties, and many had to suffer the immediate cancellations of flight. और जिसकी वजह से पीपल रिब्यूक, मतलब पीपल लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया एयरपोर्ट्स पर, एंड जो वहाँ के स्टाफ और मैनेजमेंट है इंडिगो का एंड रिस्पेक्टिव एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ उस वीडियो को कंट्रोल नहीं कर पाई. तो ये यहाँ पर गलती हुई इंडिगो की, एंड दे कुड नॉट मैनेज द होल सिचुएशन. अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन की. तो गवर्नमेंट ने बेसिकली सबसे पहले क्या किया, गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रिक्टली टोल्ड द इंडिगो एंड ऑल अदर एयरलाइंस कंपनीज, ताकि वो क्योंकि लोग जिनको जल्दी पहुंचना है अपने डेस्टिनेशंस में, तो वो दूसरे ट्रांसपोर्ट की तरफ सीख कर रहे हैं, लाइक दे आर लुकिंग आफ्टर ट्रेन्स, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेन्स फॉर पर्टिकुलर रूट्स. क्योंकि इस क्राइसिस की वजह से जहाँ पर इमीडिएट कैंसिलेशंस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला है गवर्नमेंट हैज़ रिफ्रेन, ताकि जो कोई भी कैंसिलेशन फ़ीस है वो कोई भी अफेक्टेड पैसेंजर्स को जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई उन पर ना लगाई जाए. और एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हैज़ कैप्ड दी फ़्लाइट फेयर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी 2-3 दिन पहले या 2 दिन पहले फ़्लाइट के फेयर्स बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो रहे थे. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिल्ली टू बॉम्बे का चार्ज था फ़्लाइट का ऑलमोस्ट अराउंड 70,000 रुपीज़. तो मतलब दिस इज़ समथिंग लाइक अनबिलीवेबल. सो इस फ़्लाइट के चार्जेस को कम किया गया, एंड गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कि इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये क्राइसिस का टाइम है, इस पर्टिकुलर जगह पर इतनी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर केवल इतने ही चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन. नाउ आफ्टर दिस हम समझते हैं कि एट द एंड इंडिगो का क्या रिस्पॉन्स है और DGCA का क्या रिस्पॉन्स है. तो इंडिगो ने अपना अपॉलॉजी दिखाई है फॉर द पीपल, एंड दे आर प्रॉमिसिंग द पीपल टू दैट दे आर इंक्रीजिंग देयर फ्लाइट नंबर ऑफ फ्लाइट्स, डेली नंबर ऑफ फ्लाइट्स, एंड दे आर प्रॉमिसिंग टू इंक्रीज ऑलमोस्ट 1500 फ्लाइट्स विद इन 2 days. एंड दे हैव ऑल्सो शोड कि कहाँ पर गलती हुई है, तो वो बार बार इस बात में खुद की अपॉलॉजी मान रहे हैं. और DGCA ने एक शो कॉज नोटिस इंडिगो को दिया है, जिसमें पीटर एल्बर्ट्स दी करंट CEO ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो, उनको बोला है कि आपको विद इन 24 आवर्स आपको अपना रीज़न देना पड़ेगा, ताकि जो गवर्नमेंट है कोई बीच में एक्शन न ले आपके मतलब टू द एयरलाइन कंपनी. एंड ऑल्सो पीटर एल्बर्ट्स ने एक 24 आवर्स एक अनदर 1 day का एक्सटेंशन मांगा है, ताकि वो अपनी सारी रीजन्स रख पाएँ कि क्यों ये क्राइसिस हुआ. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, and this was all about the Indigo crisis, the biggest operational crisis that as airline company has to face. और उसकी वजह से I think हमारा जो एविएशन मार्केट है वो भी काफ़ी डाउन गया है, एंड बहुत बैकलैश हमको फेस करने पड़े, बीइंग एज आवर ओन
airline company from India, many foreigners, many international media, we have to face the backlash from them. और इसकी वजह से so let's see what next step the Indigo takes and how this whole matters resolves. So this was all about this topic. Hope you find it good. Thank you so much.